हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। एसआईआर की प्रक्रिया 15 जून से शुरू हुई थी, जो कि 14 जुलाई तक चलेगी। इस बीच जो बीएलओज हैं वो तमाम घरों में जा रहे हैं, मतदाताओं के पास जा रहे हैं, नए वोटर्स भी मिलेंगे। इसके अलावा जो पुराने वोटर्स हैं उनको भी किस तरह की हिदायतें दी गई हैं, किस तरह से वो अपने आवेदन जो अपने फॉर्म वो फिलअप करेंगे, वो तमाम चीज़ें लेकर आया इंडिया न्यूज़ हरियाणा आज इस खास पेशकश में। और हमारे साथ दो एक्सपर्ट भी हैं। हमारे साथ भिवानी के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर दीपक बाबूलाल कर्मा साहब भी हैं, आईएएस अधिकारी हैं। इसके अलावा जो यहाँ मास्टर ट्रेनर हैं, बतौर मास्टर ट्रेनर काम कर रहे हैं, हमारे साथ रामफल जी भी हैं। सबसे पहले एडी साहब से बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया, बेहद महत्वपूर्ण चरण जो है वो चल रहा है। सर, किस तरह से कड़ी दर कड़ी हम बात करेंगे, जो प्रक्रिया जो शुरू की गई थी, किस तरह से फॉर्म लोग फिलअप करें जिससे एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो सके? तो मैं सबको बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं 59 भवानीखेड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी का ईआरओ भी हूँ। तो हमने करीबन 90% वोटर्स को एनुमरेशन फॉर्म बांट दिए हमारे बीएलओस के माध्यम से। सो ये एनुमरेशन फॉर्म से हमारी सभी मतदाताओं से अपेक्षा ये रहेगी कि जिनका भी नाम 2002 में जो एसआईआर हुआ था उसमें था, तो उस एसआईआर के बाद जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बना था उसमें नाम था, वो नाम आपको इस एनुमरेशन फॉर्म में अंकित करना है। तो ये अंकित करने की अवधि, जैसा कि आपने कहा था, 14 जुलाई तक है। फिर 21 जुलाई के बाद हम जिन लोगों के एनुमरेशन फॉर्म हमें ढंग से भरे हुए नहीं पाए गए, वहाँ पे हम उनको नोटिस इशू करेंगे। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का टाइम पीरियड शुरू होगा। तो हमारे मतदाता मुख्यतः 3 कैटेगरी में बटे जाएंगे। तो जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ, यानी कि 1 जुलाई 1987 से पहले, तो उन्हें अपनी कोई भी 12 सूची आईडी की आपको अंकित की जाएगी, उनमें से दें। जैसे कि पासपोर्ट हो गया, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और जिसको हम राशन कार्ड भी पहले बोलते थे, वो साथ में लगाएं। और जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 यानी कि 1 जुलाई 1987 के बाद दूसरे चरण में आते हैं, जो मतदाता 1 जुलाई 1987 के बाद जन्म हुआ और 2/12/2004 के पहले जन्म हुआ, उनको अपने आईडी के साथ, यानी अपने पहचान पत्र के साथ, अपने माता या पिता का पहचान पत्र भी संलग्न करना है उस नोटिस के जवाब में तहत। और जिनका जन्म 2/12/2004 यानी 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उनको अपनी पहचान पत्र यानी कि आईडी तो संलग्न करनी ही करनी है, उसके साथ साथ अपने माता एवं पिता, इन दोनों की आईडी संलग्न करनी पड़ेगी। मैं आपके माध्यम से आम जनता को, आम मतदाताओं को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी हमारे बीएलओज आपके घर पे डोर टू डोर आ रहे हैं, नॉमिनेशन फॉर्म दे रहे हैं, आप बेझिझक होकर उनसे अपना फॉर्म लें। उसमें जितनी जानकारी आपके पास है उसको उपलब्ध कराएं। और इसमें सबसे पहले उपलब्ध होता है, जैसे आपके पास कोई इपिक नंबर है, इपिक मीन्स पहचान पत्र, एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। और ये भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपने घर में यदि 5 मतदाता हैं तो 5 मतदाताओं का यदि उनके इंडिविजुअल मोबाइल नंबर मिल जाता है तो मतदाता के लिए और हमारे लिए भी बहुत सुविधा होती है। क्योंकि भविष्य में हो सकता है उसका पहचान पत्र गुम हो जाए और उसको तुरंत पहचान पत्र की ज़रूरत है, तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं सर। और जैसे ही हमारे एनुमरेशन फॉर्म भरे गए, बीएलओ इसके ऊपर साइन करके उसके परिवार के सदस्य का या परिवार में कोई मौजूद व्यक्ति है या मतदाता उसकी सिग्नेचर लेके वापस लेंगे। उसके बाद में इस फॉर्म को स्कैन करके डिजिटाइज किया जाएगा सर। 2 फॉर्म है, एक फॉर्म आपके हाथ में है सर, एक फॉर्म मेरे हाथ में है। ये वो फॉर्म है जो गणना प्रपत्र हैं जो बीएलओ देगा। ऊपर सूची में कोई भी नाम है, सुनील कुमार सपोज कीजिएगा नाम है, जो अक्षरों में नाम, क्या जो इस कॉलम में, सेकंड कॉलम में, क्या यही नाम इसी सुनील कुमार की डिटेल्स भरी जाएंगी या कोई और डिटेल्स आएंगी? यदि सुनील कुमार जी का नाम आज की लिस्ट में हमारे पास है और 2002 में उसका नाम है तो सुनील कुमार का ही नाम आएगा। सपोज करो सुनील कुमार जी का 2002 में नाम नहीं है तो ये कॉलम बिल्कुल खाली छोड़ा जाएगा, इसका नेक्स्ट वाला भरा जाएगा। उसमें उसकी डिटेल्स, तमाम डिटेल्स जो भरी जाएंगी। हाँ सर, उसमें उसके रिश्तेदार में उसके माता पिता भी हो सकते हैं या उसके दादा दादी हो सकते हैं, उनका डिटेल भरा जाएगा। सपोज करो ऐसा कोई मतदाता है जिसका दोनों ही नहीं है तो वो इसको बिल्कुल खाली छोड़ के जब हमारे
क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का टाइम आएगा, इसको डिजिटाइल करेंगे तब पता चलेगा सर 2002 की सूची में नाम नहीं था, तो इसका हम नोटिस जारी करेंगे। नोटिस के लिए जैसे ही सर ने पहले ही बताया जा चुका है, जो 3 कैटेगरी हैं उनके साथ वो प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे सर। तो देखिए, ये अभियान जिसने रफ्तार पकड़ ली है और ये तस्वीरें आपके सामने उन अफसरों की दिखा रहे हैं हम, जो बीएलओ लगातार घर घर जा रहे हैं और गणना फॉर्म लोगों को बांट रहे हैं। और देखिए, प्रदेश में 70% मतदाताओं तक गणना फॉर्म पहुंच चुका है। इससे आप एक आइडिया लगाइए कि किस तरीके से, किस स्पीड में, किस गति में ये जो हमारे बीएलओज हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, वो काम कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो आम लोग हैं उनका भी सपोर्ट इनको मिल रहा है, उनकी पूरी सहायता इनको मिल रही है। फॉर्म लोग ले रहे हैं और फॉर्म में किसको कहां पर क्या फिल करना है, क्या भरना है, क्या लिखना है, सब कुछ जो बीएलओ हैं वो भी घर घर पहुंचकर बताते हैं। तो प्रदेश में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान ने लगातार रफ्तार पकड़ी हुई है। और अगर आपके भी आसपास इलाकों में लगातार ये बीएलओ पहुंच रहे हैं, कर्मचारी पहुंच रहे हैं, तो आप भी इनसे गणना फॉर्म लें और फिल करें और फिर इनको दें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ताकि जो भी त्रुटियां हैं वो हो सके। क्योंकि इसका काम ही, मकसद ही यही होता है कि जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट, उसको ठीक किया जा सके। कुछ और तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम रख रहे हैं। तमाम जो इसमें सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार पहुंचते हैं और परखते भी हैं चीज़ों को, निरीक्षण भी करते हैं। और दिन रात ये जो हमारे बीएलओज हैं वो घर घर जाकर लोगों को गणना फॉर्म बांटते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में 70% तक गणना फॉर्म जो है वो बंट भी चुके हैं। यह अभियान लगातार गति पकड़े हुए है, ये महत्वपूर्ण है। 70.57% मतदाताओं तक ये गणना फॉर्म पहुंच चुका है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसका मकसद ही यही है कि जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनके नाम जो है वो ऐड ऑन किए जाएं, जिनके नाम हैं लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है उनके नाम हटाए जाएं, और जो भी त्रुटियां होती हैं, कमियां होती हैं, उनको ठीक किया जाए। चलिए, इस वक्त सहयोगी साक्षी शर्मा चंडीगढ़ से और करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं बारी बारी। सबसे पहले साक्षी, आपके पास आते हुए, देखिए निश्चित तौर पर SIR अभियान ने प्रदेश में रफ्तार पकड़ ली है। करनाल हो, कैथल हो, ये टॉप पर है, लेकिन फरीदाबाद हो या गुरुग्राम हो, ये वो इलाके हैं जहां पर काफी कम जो गणना फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हुआ है। इसके पीछे की क्या वजहें हैं और अभी ताजा जानकारी आप क्या दे पाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ देर पहले ही इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट से बातचीत हुई है और उन्होंने जो आंकड़े साझा किए उसमें लगभग 90% तक जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं वो प्रदेश भर में बांटे जा चुके हैं। लेकिन जिस तरह आपने भी बताया, सबसे कम एन्यूमरेशन फॉर्म्स अगर कहीं बांटे गए हैं तो वो फरीदाबाद और गुरुग्राम में है। फरीदाबाद में जहां लगभग 68% का आंकड़ा है, तो वहीं गुरुग्राम में लगभग 72% का आंकड़ा है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो कहीं 98%, कहीं 97%, कहीं 99% तक एन्यूमरेशन फॉर्म्स भी जो है वो भरे जा चुके हैं। लगभग 20,000 से ज्यादा बीएलओ जो हैं वो पूरे हरियाणा में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगह सबके लोगों के घर जाकर, डोर टू डोर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म्स देने का काम कर रहे हैं। और अभी जिस तरह ये भी रिपोर्ट में समझा जा रहा था कि एन्यूमरेशन फॉर्म्स किस तरह से भरने, ये प्री फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म्स है जिसमें अगर कोई जानकारी चेंज करनी है, अगर कोई गलत जानकारी है तो उसे आप सही कर सकते हैं, और अगर सारी जानकारी सही है, एज इट इज है, तो आपको अपना फॉर्म एज इट इज ही सिग्नेचर कर सबमिट करना है। आप उसमें अपनी एक नई फोटो जो है, फोटो आपको अपनी अपडेटेड लगानी है, जो लेटेस्ट फोटो है, क्योंकि वो बहुत पुरानी फोटो 2002 के समय की उन वोटर ID कार्ड्स पर लगी हुई है। तो ऐसे में जहां तक एन्यूमरेशन फॉर्म्स में अर्बन एरियाज का मामला है, इससे पहले भी जो मैपिंग इलेक्शन कमीशन के द्वारा की गई थी SIR के औपचारिक ऐलान से पहले भी, उसमें भी ये देखा गया था कि जो अर्बन एरियाज हैं, यानी गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, इस तरह के जो एरियाज हैं जहाँ पे अर्बनाइजेशन ज्यादा है, वहां पर लोगों से मिलना मुश्किल हो जाता है। वहां पर ज्यादातर जहाँ पे सोसाइटीज हैं, ऐसी सोसाइटीज में जहाँ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, वो
अंदर एंटर करना किसी का अलाउ नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह ही अपने दफ्तरों के लिए निकल जाते हैं, देर शाम को लौट कर वापस आते हैं, तो ऐसे में उन तक जो फॉर्म्स है वो नहीं पहुंच पाते। तो कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज में ये दिक्कतें, मुश्किलें जरूर हैं, थोड़े चैलेंजेस हैं, जिस वजह से यहाँ पर आंकड़ा थोड़ा जरूर चलता है। लेकिन खुद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है एस श्रीनिवास, वो खुद भी फील्ड में है। आज वो फरीदाबाद, गुरुग्राम में मौजूद है और वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनिमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट हो और ये जो आंकड़ा है ये भी बाकी जिलों की तरह लगभग 90 या 90 से ऊपर के प्रतिशत तक पहुंचे, इसके लिए इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट जो है वो लगातार काम कर रहा है। और वहीं एनिमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट जो करना है, आज ये डिस्ट्रीब्यूट आज तक किए जाएंगे और कल से इनका जो कलेक्शन टाइम है वो इसकी शुरुआत की जाएगी। कल से एन्यूमरेशन फॉर्म्स जो है एक बार फिर से डोर टू डोर जाकर जो बीएलओज हैं वो कलेक्ट करना शुरू करेंगे। और अगर कोई जानकारी अगर लोगों को नहीं है, त्रुटि है, अगर कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, तो उसमें बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज ने नियुक्त किए हैं, वो बूथ लेवल एजेंट्स उन्हें मदद भी करते हैं फॉर्म को भरने में और उनके माध्यम से भी बीएलओज तक जो फॉर्म्स हैं, एन्यूमरेशन फॉर्म्स है, वो पहुंचाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो एसआईआर है, बीएलएज ये मॉनिटर कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहे इस पूरे प्रोसेस में। अगर कोई मृत व्यक्ति है, अगर वो यहाँ से शिफ्ट हो गया है, यहाँ का वोटर नहीं है, बाहर चला गया है, तो उसका नाम न हो। कोई भी अपात्र व्यक्ति का किसी भी वजह से, किसी भी रीजन की वजह से वोटर लिस्ट में नाम न हो और कोई भी पात्र व्यक्ति किसी भी रीजन की वजह से छूट न जाए। और कहीं ना कहीं जातिगत जो है फैक्टर इस चीज में ना रहे, जातिगत कारणों की वजह से न किसी के वोट जोड़े जाए, न काटे जाए। इन तमाम चीजों का जो ध्यान है वो इस पूरे प्रोसेस के माध्यम से रखा जा रहा है। बूथ लेवल एजेंट्स कई हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपॉइंट किए हैं, जो कि बीएलओ के साथ डोर टू डोर जा रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई जो गड़बड़ी वो न की जाए। ठीक है महेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, करनाल में 85% से ज्यादा गणना फॉर्म जो है वो बांटे जा चुके हैं। ये बताइए किस तरीके से जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनको सहयोग मिला है आमजन का, जिसके चलते ये आंकड़ा इतना ज्यादा बढ़ा है। बिल्कुल, देखिए एसआईआर की मैं बात करूं तो करनाल जिला हरियाणा में इस समय टॉप पर है। यहाँ करीब 94% फॉर्म जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। 12,25,651 मतदाता करनाल जिले में है, जिनमें से 11,80,623 लोगों को अब तक फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। क्योंकि जिस तरह से यहाँ ये काम तेजी से किया है, उसके साथ साथ चाहे चुनाव आयोग के अधिकारियों की बात करें, जिला प्रशासन के अधिकारियों की बात करें, उनकी मॉनिटरिंग लगातार रही है। जिला करनाल जिला के उपायुक्त हैं, एसडीएम हैं, वो लगातार फील्ड में रहे हैं और इसका असर भी हमें देखने को मिला है। क्योंकि करनाल जिला जो टॉप पर पहुंचा है, यानी कि यहाँ जो फार्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो बड़ी तेजी के साथ साथ किया गया है और अगले 1-2 दिनों में इन फार्म के कलेक्शन का भी काम शुरू हो जाएगा। लोगों के घरों में 3 बार जो है बीएलओ विजिट करेंगे, साथ साथ उनको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो उसके बारे में भी तमाम जानकारियां चुनाव आयोग की टीम भी दे रही है, बीएलओज भी दे रहे हैं। साथ साथ राजनीतिक दलों ने जो अपने BLA-1 या BLA-2 नियुक्त किए हैं, वो भी लोगों के घर जाकर इस फार्म भरवाने में उनकी मदद कर रहे हैं। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट के सुधार की प्रक्रिया, यानी कि ट्रांसपेरेंसी रहे, जो मतदाता वास्तविक वहां का निवासी है और उसके वो बिल्कुल पात्र है वोट बनवाने के लिए, उसकी वोट इस सूची में होनी चाहिए। इसी कवायद में सब लगे हुए हैं और लोगों का पूरा सहयोग करनाल जिले में मिलता हुआ दिखाई दिया एसआईआर को और यही वजह है कि इतने अच्छे परिणाम सामने हैं कि करीब करीब 94-95% लोग फार्म रिसीव कर चुके हैं। और अब जिस तरह से फार्म डिस्ट्रीब्यूशन में तेजी आई थी, वही तेजी अब उम्मीद लगाई जा रही है कि 2 दिन बाद जब फार्म वापस लेने के लिए बीएलओ जाएंगे तो उनको अच्छी तरह से फार्म भरे हुए उनको वापस मिलेंगे। और साथ साथ ये भी लोगों को बताया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गांव का निवासी है लेकिन अब वो शहर में शिफ्ट हुआ है, वो अपनी वोट एक जगह रखे, वो अपना जो एड्रेस प्रूफ है वो एक जगह का दे ताकि दूसरी जगह से उसकी वोट काटी जा सके। उसके साथ साथ जो प्रवासी हैं, जो दूसरे प्रदेशों से करनाल जिले में आए हैं,
या कुछ समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं और उनकी वोट यहाँ बन चुकी है, तब उनकी वोट भी काटी जा सके जो लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। ये पूरा काम जो है बड़ी बारीकी के साथ SIR के माध्यम से चल रहा है। जी बिल्कुल महेंद्र, यही अपडेशन भी है SIR का। साक्षी, देखिए तमाम जो BLOs हैं उनको हर घर में 3 बार जाना है, ठीक है, लेकिन फॉर्म कलेक्शन की कवायद जब शुरू होगी तो क्या लोगों में ये अवेयरनेस है कि खुद BLO आएंगे फॉर्म कलेक्ट करने के लिए? ये तो नहीं कि लोग खुद फॉर्म फिल करके पहुंच रहे हैं सरकारी दफ्तर जमा करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए फॉर्म जब एनुमरेशन फॉर्म्स जब लोगों को, वोटर्स को, इलेक्टर्स को दिए जा रहे हैं, फॉर्म देते साथ ही उन्हें तमाम जो जानकारी है वो दे दी जाती है कि फॉर्म कैसे भरना है, कब कलेक्ट किया जाएगा, कब तक भर के रखना है और इसकी कलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी। ये तमाम चीजें इलेक्टर्स को तभी BLOs के द्वारा बता दी जाती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे भी घर हैं जिनके अगर वो BLA को अगर वो जानते हैं तो BLA को भी अपना फॉर्म दे सकते हैं, अगर वो BLO को जानते हैं तो BLO को फॉर्म दे सकते हैं और डोर टू डोर कलेक्शन भी जो है वो भी फॉर्म्स का किया जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश कभी BLO या BLA आपके घर पर आते हैं और आप वहां पे मौजूद नहीं रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप खुद भी जाकर BLA को या BLO को कॉन्टैक्ट कर उनको फॉर्म्स उनके द्वारा दे दिए जाते हैं। लेकिन किसी भी की तरह दिया जाए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका फॉर्म आपके सिग्नेचर के साथ BLO तक पहुंच जाए, क्योंकि अगर आपका फॉर्म नहीं पहुंचेगा तो चाहे आप पात्र हैं चाहे अपात्र हैं, आपका नाम जो है वो इलेक्टोरल रोल रिवीजन में नहीं रहेगा। जो वोटर लिस्ट है उसमें जो एक फाइनल ड्राफ्ट बनेगा उसमें आपका नाम नहीं होगा। अगर आपको अपना नाम उस फाइनल ड्राफ्ट में चाहिए तो आपको एन्यूमरेशन फॉर्म विद सिग्नेचर जरूर देना होगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि बाहर फॉरेन में शिफ्ट हो चुके हैं, इस प्रोसेस के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते, या बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो अभी 18 साल के हुए हैं, उनका वोटर कार्ड बनना है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो ऐसे भी लोग अगर यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए नहीं आ सकते तो कोई घर का और जिम्मेदार व्यक्ति, कोई भी हो, दादा दादी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो जो कि बड़े हो, उनसे बड़े हो, वो उनका फॉर्म भरकर उनके सिग्नेचर के साथ उनका भी फॉर्म जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं, उसे भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है फॉर्म देना, चाहे आप BLO को दे चाहे आप BLO को दे। अगर आपके घर पर आते हैं वो तब दे दे, अगर वो नहीं आते हैं तो उनका वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास छोड़ के जाते हैं, तो किसी भी तरह फॉर्म उनके पास जरूर पहुंचाए, क्योंकि अगर फॉर्म नहीं होगा तो लिस्ट में जो ड्राफ्ट बनेगा उस ड्राफ्ट में उस वोटर का, इलेक्टर का नाम भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, महेंद्र और साक्षी, विस्तार से बताया आप दोनों ने। चलिए बढ़ते आगे, खबर महेंद्रगढ़ से आ रही है। महेंद्रगढ़ में बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने बयान दिया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बोली है अर्चना गुप्ता, कहा CM सैनी जनता की सुरक्षा के लिए